गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मित कुमार और आज मैं एक छोटे से टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और ये टॉपिक है वायु दाब तथा पवन का संचार। ये टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को हम दो भाग में बांट करके इसका स्टडी करेंगे और फिलहाल मैं इसके आधे टॉपिक के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायु क्या है। तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। और वायु में क्या होता है? भार होता है, यानी वायु में क्या होता है? वेट होता है। और वायु अपने भार द्वारा दाब डालती है, यानी प्रेशर डालती है। वायु में क्या होता है? वायु में भार होता है और भार द्वारा वायु क्या करती है? अपने प्रेशर डालती है। उसके बाद बात करते हैं वायु दाब क्या होता है। तो वायु धरातल के समस्त परत पर पड़ने वाले भार को यानी वेट को वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। यानी वायु द्वारा जो सरफेस पे जो प्रेस डाला जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, जो दाब होता है, उसी दाब को हम लोग वायु दाब कहते हैं। सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है? तो सागर तल पर होता है। और कितना होता है वो? तो 1 वर्ग इंच पर जो वायु दाब होता है, जो एयर प्रेशर होता है, वो कितना होता है? 14.7 पाउंड या 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वायु दाब। मापन के लिए बात करें तो वायु दाब मापन के लिए क्या क्या चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इंच, सेंटीमीटर और एमबी का प्रयोग करते हैं। इंच का प्रयोग, सेंटीमीटर का प्रयोग, एमबी का प्रयोग करते हैं। सागर तल पर वायु दाब कितना होता है? तो 10-13.25 एमबी औसत दाब होता है, यानी एवरेज प्रेशर होता है। कहाँ पे? तो कहाँ पे? वायु दाब। कहाँ पे? सागर तल पर। संपूर्ण सागर तल पर जो एयर प्रेशर होता है वो एवरेज रूप से 10-13.25 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं वायु दाब को किस में मेजर किया जाता है? तो आइसोबार में। वायु दाब को किस में मेजर किया जाता है? तो आइसोबार में, यानी समदाब। आइसोबार को क्या कहते हैं? समदाब, यानी समान दाब। समान वायु दाब को मिलाती है। तो जो वायु दाब को जो है वो समान वायु दाब क्या करती है? वो मैच करती है। और प्रति 600 फीट पे 180 मीटर पर 1 इंच या 3.4 एमबी की दर से वायु दाब कम होता है। तो बात करें जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि प्रत्येक 180 मीटर या 600 फीट पर 1 इंच या 3.4 एमबी क्या होती है? वायु दाब कम होती है। तो वायु दाब क्या होती है? को इंच में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। जब ऊपर जाएंगे तो दाब हमेशा क्या होगा? कम होगा। वायु दाब क्या होगा? हमेशा कम होगा। और वायु का घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। जब हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? दाब भी कम होगा और वायु का जो डेंसिटी है, यानी जो घनत्व है, वो भी कम होगा। दूसरा बात करते हैं अधिक ताप, यानी जब टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा? दाब कम होगा, यानी प्रेशर कम होगा। यानी ताप और दाब एक दूसरे का अपोजिट होता है, याद कर लेना है। जब ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। और दाब जब घट रहा है तो क्या होगा? दाब जब घटेगा तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। एक दूसरे का अपोजिट है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है, सॉरी, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? जब टेम्परेचर हाई होगा यानी तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। और इसी में अपोजिट रिलेशन होता है। अब बात करते हैं थर्मामीटर। जब थर्मामीटर ऊंचा होगा, यानी थर्मामीटर का ऊंचा होगा, ताप ऊंचा होगा, तो बैरोमीटर का दाब नीचा होगा। ठीक है, दाब क्या होगा? नीचा होगा। और जब बैरोमीटर का दाब यानी पाठ्यांक जब नीचा होता है तो आंधी तूफान वर्षा का मतलब ये संकेत माना जाता है। दाब लंबवत, क्षैतिज दोनों रूपों में होती है। तो जो वायु का जो प्रेशर होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूपों में होती है। कर्क और मकर रेखा के पास वायु दाब हाई होता है, यानी कर्क और मकर रेखा के जो आसपास का जो एयर प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर होती है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, इसलिए वहाँ क्या होता है? प्रेशर लो होता है। उसके बाद बात करें ध्रुव यानी पोल की तरफ। जब हम पोल की ओर जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर में क्या होगी? लो होगी, यानी ताप वहाँ पे क्या होगा? कम होगा और दाब में वृद्धि होगा।
तथा ताप में कमी होगा। मतलब सेम चीज़ वही होगा कि जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ताप में कमी होगा, तो क्या होगा, दाब में वृद्धि होगा। और एक ऐसा होगा ध्रुव की ओर, यानी जब हम जाएंगे कहाँ, ध्रुव की ओर। जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जाने के समय जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा, तो इक्वेटर से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो चेंज होगा कि ताप में कमी होगा, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा ताप है, तो ताप में जब कमी होगा तो उधर में क्या हो जाएगा, ये दाब में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर वायु दाब। ताप ताप क्या होता है, बढ़ता है तो दाब घटता है। ताप प्लस गति कारक, यानी ताप और प्लस गति कारक वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। तो दो चीज़ से वायु दाब का जो पेटियां हैं उनका निर्माण दो रूपों में होता है, एक गति के कारण और दूसरा ताप के कारण। तो कुल 7 वायुदाब पेटियां मेखलाएं हैं, यानी धरातल पे कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके।